राजपुर में अवैध हथियार के सौदे से शुरू हुई दोस्ती हत्या पर खत्म हुई कहानी। एसपी अनिमेष नैथानी के निर्देश पर गठित टीम की बड़ी सफलता, मोबाइल और हत्या में प्रयुक्त सामान बरामद। एसडीपीओ शनिवर्धन के नेतृत्व में महज 4 दिनों के भीतर सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा, 2 आरोपी गिरफ्तार, 1 नाबालिग निरुद्ध। नमस्कार, आप देख रहे हैं संकलन न्यूज, मैं आपके साथ मीरा पांडे। चतरा जिले के राजपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत गड़िया गांव निवासी युवक प्रमोद कुमार हत्याकांड का पुलिस ने महज 4 दिनों के भीतर खुलासा कर एक बड़ी सफलता हासिल की है। एसपी अनिमेष नैथानी के निर्देश पर एसडीपीओ शनिवर्धन की अगुवाई में गठित विशेष छापेमारी दल ने इस हत्याकांड का पर्दाफाश करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 1 नाबालिग को निरुद्ध किया गया है। इस बाबत एसडीपीओ शनिवर्धन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया को जानकारी साझा करते हुए बताया कि 7 जून 2024 को गड़िया गांव निवासी देवलाल यादव ने राजपुर थाना में लिखित आवेदन देकर अपने पुत्र प्रमोद कुमार के अपहरण की सूचना दी थी। मामले को गंभीरता से लेते हुए राजपुर थाना कांड संख्या 37/26 के तहत भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए एसपी ने त्वरित कार्रवाई का निर्देश दिया। इसके बाद एसडीपीओ शनिवर्धन के नेतृत्व में एक विशेष जांच एवं छापेमारी टीम का गठन किया गया। जांच के दौरान पुलिस को गड़िया गांव से लगभग 200 मीटर दूर नदी की बालू में दबा हुआ प्रमोद कुमार का शव बरामद मिला। शव मिलने के बाद मामला अपहरण से हत्या में परिवर्तित हो गया और पुलिस ने वैज्ञानिक एवं तकनीकी अनुसंधान के साथ जांच का दायरा और व्यापक किया। पुलिस ने ह्यूमन इंटेलिजेंस तकनीकी साक्ष्य, मोबाइल लोकेशन, कॉल डिटेल्स तथा अन्य उपलब्ध तथ्यों का बारीकी से विश्लेषण किया। अनुसंधान में जो तथ्य सामने आया उसने सभी को चौंका दिया। जांच में खुलासा हुआ कि मृतक प्रमोद कुमार के एक करीबी मित्र का अवैध हथियार की खरीद बिक्री को लेकर विवाद चल रहा था। इसी विवाद ने धीरे धीरे खतरनाक रूप ले लिया और मित्र ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर प्रमोद कुमार की हत्या की साजिश रच डाली। एसडीपीओ ने मीडिया को बताया कि आरोपियों ने सुनियोजित तरीके से युवक की हत्या की और साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से शव को नदी किनारे बालू में दबा दिया ताकि घटना को छिपाया जा सके। हालांकि पुलिस की सतर्कता और वैज्ञानिक जांच के सामने आरोपियों की पूरी साजिश बेनकाब हो गई। त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने हत्या में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया तथा 1 नाबालिग को निरुद्ध किया। गिरफ्तार आरोपियों में सुनील कुमार पिता बैजनाथ सिंह तथा सुनील कुमार पिता विकास सिंह, दोनों निवासी पैथर, टोला बगमरी, थाना राजपुर, जिला चतरा शामिल हैं। दिनांक 7 जून को वादी देवलाल यादव के द्वारा राजपुर थाना जिला चतरा में एक आवेदन दिया गया था, जिसमें उन्होंने अपने पुत्र प्रमोद कुमार के कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा अपहरण किए जाने की बात बताई थी। इस संबंध में राजपुर थाना कांड संख्या 37/26 जो कि दिनांक 7 जून को दर्ज हुआ और उसमें एसपी सर के आदेशानुसार एक टीम का गठन किया गया, जिस टीम ने जो है सो इस केस के लिए काम करना शुरू किया। तो जब ये टीम ने काम करना शुरू किया तो उस समय बहुत सारे एंगल्स बताए गए थे, जैसे प्रेम संबंध, जमीन विवाद, जो कि बहुत जगह से मिल रहा था। पर एसपी सर का साफ निर्देश था कि केस जो है सो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और सर ने जो है सो टेक्निकल इनपुट्स और ह्यूमन इंट को प्रॉपर स्टडी करके पूरी टीम को गाइड किया। उसके कुछ समय के बाद जो है सो जो गड़िया पुल है उससे 200 मीटर उत्तर में बालू में गाड़ा हुआ मृतक का शव, जो अपहृत युवक था उसका शव बरामद किया। उसके बाद जो है सो और गहनता से जब छानबीन हुई, इन्वेस्टिगेशन हुआ, तो ये बात सामने आई कि युवक की हत्या पथेल गांव के उसके दोस्त ने ही कुछ अन्य लोगों के साथ मिलकर अवैध हथियार की खरीद बिक्री को लेकर 4 साथियों के साथ मिलकर किया था और साक्ष्य छुपाने की नीयत से उस शव को बालू में गाड़ दिया था। के पीछे का कारण था हथियार, अवैध हथियार की खरीद बिक्री। कहाँ से खरीद? देखिए, हम लोग टेक्निकल इनपुट्स पे उन सारी चीज़ों पे काम कर रहे हैं। हम जो है सो बहुत लोगों के जो ह्यूमन इंट और स्पाइस हैं हमने लगा रखे हैं, हम सोर्स का पता लगा रहे हैं। पर अभी जो ये हत्या हुई थी इसमें बहुत तरह के अफवाहें थी कि प्रेम संबंध है, जमीन विवाद है और बहुत लोगों पर शक भी गांव के लोगों पर जाहिर किया जा रहा था, मतलब मृतक के परिवार वालों के द्वारा, समाज के लोगों के द्वारा।
परंतु जब इसमें गहनता से छानबीन हुई, एसपी सर ने कहा था कि इसमें और भी एंगल्स हो सकते हैं, और टीम ने जब पूरी गहनता से छानबीन की, बहुत मेटिकुलस वे में इन्वेस्टिगेट किया, तो ये फैक्ट सामने आया कि अवैध हथियार की खरीद बिक्री ही रीज़न है। तो उद्देश्य रहा कि जो मृतक है उसने प्रॉमिस किया था कि मैं हथियार अवेलेबल कराऊंगा, और वो नहीं करा पाया, उसने कुछ पैसे लिए होंगे। तो किसको कमिटमेंट किया था जो मारने वाला है, जो इसका खुद का जो दोस्त था, तथाकथित दोस्त था, सुनील जिसका नाम था। तो ये लोग किस लिए खरीद रहे थे सर वो हथियार? हाँ, इस चीज़ पे ही गहनता से छानबीन चल रही है। उसके जो फ़ोन उसका जब्त हुआ है, उसके चैट्स में भी कुछ लोगों से उसने चैट किया है, तो हम लोग उसको और एनालाइज कर रहे हैं, फाइन ट्यून करके फिर इसमें अग्रेतर कार्रवाई अभी जारी है, तो उसके बाद जो है सो और सूचित किया जाएगा मीडिया को। तो क्या बड़ी घटना को अंजाम देना था? हाँ, किसी लूट संबंधी किसी घटना को अंजाम देना इनका उद्देश्य था, क्योंकि जो राजपुर जैसा जो जगह है वो अक्सर क्या है कि ग्रामीण क्षेत्र है, और ग्रामीण क्षेत्र जो है सो रात के समय सुनसान हो जाता है, तो संभवतः किसी लूटपाट के इरादे से ही इनको हथियार चाहिए था। इसमें अभी 2 अप्राथमिकी अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं और एक नाबालिग को निरुद्ध किया गया है, और जो 2-3 लोग हैं जो कि फरार हैं, उन पर छापेमारी चल रही है। इसके अलावा जो चैट और कॉल डिटेल्स में बाकी चीज़ें जो सामने आएंगी, उससे और भी छापेमारी इसमें की जाएगी। नहीं, ये एक इंटरेस्टिंग बात है कि इन सब लड़कों का कोई क्राइम रिकॉर्ड नहीं हुआ है। 19 साल 21 साल के हैं ये लोग, और ये जो है सो क्राइम की दुनिया में बस घुसने ही जा रहे थे, और इनका दोस्त जो कमिटमेंट किया था उसने पूरा नहीं किया था। उसने उनका किस तरह कि वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट कम्प्लीटली आ जाने के बाद बताएंगे। फिलहाल में तो उसकी हत्या जो है सो की गई, रस्सी और गमछा जो मिला है, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब कम्प्लीटली आ जाएगा तो उसके बारे में बताया जाएगा। और इसने जो कन्फेशन दिया है उसके हिसाब से कुछ चीज़ें बताई हैं। में एक गमछा जो हत्या में प्रयुक्त हुआ था, एक रस्सी का टुकड़ा, एक उसका जो आईफोन था, और जो है सो 7 जिंदा राउंड भी मिले हैं, और 3 अन्य मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं। ये अभी तक इस पर कोई साक्ष्य नहीं मिला है, हम लोग इसीलिए इसको फाइन ट्यून कर रहे हैं, और इसमें और ज़्यादा डिटेल्स हम लोग निकाल रहे हैं कि इसके पास क्या कोई और फ़ोन था, कोई सिम था जिससे बात करता था। सारी चीज़ों पर जांच चल रही है। अच्छा, ये पथेल गांव का है।